টাকা করে খান, এক জোড়া করে 10 টাকাই হবে। भावना मुख के और एक एपिसोड में सभी का स्वागत है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ इंडिया एंड एनडीए? अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज एक होकर इंडिया को चलाना चाह रहा है, 5 रुपीज़ अ पीस जो पहले वेंडर बेच रहा था वही इनका प्राइस है। क्योंकि हमारे देश में कोई भी नागरिक को ये लोग पार्टी मेंबर नहीं बनाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। अगर पार्टी मेंबर बनाते तो पॉलिटिकल बॉन्ड हमारे देश में जो है मैंने ब्लैक मनी बनाने का सबसे बढ़िया जरिया बिजनेसमैन लोग के लिए कल इसलिए हमने बिजनेसमैन लोग को लेकर एक भी शब्द नहीं कहा था। ब्लैक मनी टेररिज्म को फंडिंग नहीं करता है, वाइट मनी करता है। इसलिए आर्म्स का बेचा या खरीदा जाता है या तो बेचा जाता है। वहाँ का बफर मनी से टेररिज्म फंडेड होता है, क्योंकि ब्लैक मनी जिनके हाथ में है वो लोग गवर्नमेंट रिलेटेड कोई ना कोई लोग होते हैं। अब जो पॉलिटिकल बॉन्ड्स होता है ये किसी को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है कि आपको पैसा कहाँ से मिला। आपको 900 करोड़ मिल सकता है, 500 करोड़ मिल सकता है, 400 करोड़ मिल सकता है। तो कॉरपोरेट टैक्स को फाकी देने के लिए जो जो काम करना पड़ता है वो ज़रूर से करते होंगे, वरना वो या 2% CSR फंड पॉलिटिकल आदमी लोगों को, माने पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है हमारे देश में जिसका कोई बेस नहीं है। बेस है मणिपुर, माने दंगा है हमारे देश का बेस। हमारे देश का बेस है धर्षण, हमारे देश का बेस है लड़की लोग का प्रचार, लड़के लोग का प्रचार, बच्चे लोग का प्रचार, हमारे देश में गाय का प्रचार, ये सब है बेस। बट ये सब लेकर कोई बात नहीं इसलिए बोलते हैं क्योंकि नागरिक एक नहीं हुआ इस देश में। नागरिक का कोई वैल्यू नहीं है, उसका वैल्यू है इस उंगली का। 5 साल में एक बार देकर वो ये सोचता रहता है कि हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। तो वो रिक्शा वाला हो या देश का सबसे अमीर आदमी हो, जॉइंट फोरम में दोनों का काम एक ही है, कुछ नहीं है। 5 साल में एक वोट। आप सोचिए अदानी जी का जो पावर है और एक रिक्शा वाले का जो पावर है वो सेम ही है। रिक्शा वाला हमारे देश में जो थॉट प्रोसेस को प्रेजेंट करता है वही एक कवि करता है, वही एक लेखक करता है, वही एक ड्रामा वाला करता है, वही एक जर्नलिस्ट करता है। जर्नलिस्ट तो पूछते ही रह जाते हैं कि ये क्यों हुआ, क्योंकि जर्नलिस्ट लोग को मालूम नहीं है इसको कैसे रोका जा सके। हम भी एक जर्नलिस्ट है, यूट्यूबर लोग तो जर्नलिस्ट ही है। हम लोग कोशिश ये करते रहते हैं कि सॉल्यूशन आए। सॉल्यूशन हमारे देश के 543 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कुछ ना कुछ थॉट में, हाउ टू देश को कैसे बिगाड़ा जाए, क्योंकि वो संवार नहीं सकते हैं। इसलिए देखिएगा बीजेपी 9 साल से कांग्रेस लेकर ही बात कर रहा है, क्योंकि वो कुछ भी संवार नहीं सकता। ना एक अलमारी संवार सकता है, ना एक पाड़ा संवार सकता है। तो स्टेट भूल जाइए, देश भूल जाइए। इसलिए सब कुछ जब पूछ रहे थे जो मोदी जी चुप क्यों हैं, तो मोदी जी क्या चीज़ का जवाब देंगे कि मणिपुर जो जल रहा है उनके लिए जल रहा है, होम मिनिस्टर के लिए जल रहा है, डिफेंस मिनिस्टर के लिए जल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ऑब्जर्वेशन लिया है। हमारे देश में इतना सारा केसेस है जो सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो उन हर चीज़ पे लेना पड़ेगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी में अभी भी लोगों को ठीक तरह पैसा नहीं मिला। निर्भया फंड का बजट था 1000 करोड़, वो बन गया 500 करोड़। वो 500 करोड़ महाराष्ट्र में रोड बनाने के काम में आ रहा है, किसी लड़की को बचाने के लिए नहीं। आज मॉब वायलेंस होता ही क्या है? अगर 543 इलेक्टेड MPs लोग सीट में खड़े होकर पार्लियामेंट से बोले जो जात नहीं पात नहीं, लेट अस बिकम इंडियंस, एक बैज इशू करें जो बैज हम लोग पहन के घूमेंगे, और ये बैज खरीदने के लिए और हर महीना देश को फंडिंग करने के लिए, ताकि उस फैमिली के पास खड़े हो सके जो जवान देश के लिए प्राण दे रहा हो, जो माँ लोगों का उम्र 60 से ऊपर हो गया हो, बाबा लोग का उम्र 60 के ऊपर हो गया हो, गाय को प्रचार नहीं करके, स्मगलिंग नहीं करके, वाइट बिजनेस करके, उसका सारा पैसा अगर सिटीजन्स फंड में आता, अगर नागरिक कमेटी होता, वर्ल्ड सिटीजन फोरम होता, तब हम लोग ये काम कर सकते थे। तो आज के इस प्रतिवेदन से हर वो जर्नलिस्ट जो देश के लिए सोच रहा है, हर वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन तीस्ता शीतलवाद के जैसे देश के लिए कुछ करना चाह रही हैं, उनके लिए मोमबत्ती जल रहा है। उनके लिए बिगेस्ट मूवमेंट न्यूज़पेपर बैंक
माने आपके पार्टी ऑफिस से, स्कूल से, कॉलेज से, क्लब से, यूनियन ऑफिस से हर महीना पुराना खबर का कागज़ जमा कर कर, माने पाड़ा को एक कर कर उसको बेचकर आप लोग करोड़ों का रुपया उठाकर देश में हर घर को सोलर बनाने के काम में ला सकते हैं। क्योंकि हमारा अभी वैल्यू है सिर्फ इंडिया जो लोगों ने बनाया और एनडीए जो लोग बना चुके हैं और देश को बिगाड़ रहे हैं। जिस तेल का दाम था 60, 110 करके भी उनको वोट मिलेगा ये सोच रहे हैं। यह है हमारे देश का अधपतन का कारण, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ये सोचते हैं दाम जितना भी बढ़ जाए वो पाकिस्तान के हाथ से हम लोगों को सेव कर रहे हैं, और पाकिस्तान का जो हालत ख़राब हुआ वो इंडिया के लिए हुआ है। कोई भी देश, आप सोचिए आपके पास के घर में आपका एंट्री नहीं है तो पास के कंट्री में कहाँ से होगा। ये जो गुब्बारा फुलाया गया है ये गुब्बारा फुस हो गया है। मणिपुर इज़ अ ग्लेयरिंग एग्जाम्पल, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर से कुछ नहीं हो पाएगा। दिल्ली का दंगा इज़ अ ग्लेयरिंग एग्जाम्पल कि हमारे देश के होम मिनिस्टर अगर इनकैपेसिटेटेड हों तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बल्कि ये एक बोला जा सकता है कि हमारे देश के लोग अभी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं वो लोग चाहते हैं दंगा हो, मणिपुर के जैसे घटना हो, ताकि हमारे देश के नागरिक ये सोचता रहे कि शायद ये किसी दिन बंद हो जाएगा। ये किसी दिन बंद नहीं होगा, क्योंकि महाभारत 5000 साल पुराना है। आपको कुछ अच्छे काम करने पड़ेंगे। एन आई फॉर एन आई तो वो लोग कर ही रहे हैं। गांधी जी का कोई भी बात सुनने लायक हमारे देश के कोई कोड भी नहीं है। लॉयर्स लोग तो हैं ही नहीं। पुलिस का तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ नेतास। द ओनली होप इंडिया हैज़ इज़ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सिटीजन्स ऑफ इंडिया को छोटा छोटा ग्रुप 200, 500, 1000 का बनाकर उसको देश हित में, इकोनॉमिकल देश हित में काम करना पड़ेगा, ताकि किसान के पास खड़ा हो और हर चीज़ का प्राइस कम जाए। अभी तक कोई किसान संगठन पैदा ही नहीं हुआ जो एमएसपी ठीक कर सके। वो डिक्लेयर कर दे कल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जो आलू का दाम अगर हम लोग को 6000 मिला तो ये रुपया होगा पर केजी। अगर 6000 रुपया महीना मिलता रहे तो टमाटो का दाम होगा ये। पर बीघा कितना रुपया मिलना चाहिए, अभी तक कोई भी किसान संगठन, कोई भी किसान ठीक नहीं कर सका। तो देश के हित में महीने में एक दिन, जिस दिन छुट्टी रहता है, देश के लिए सोचिए, देश के लिए फेसबुक में, ट्विटर में लिखिए कि आपके पाड़े में आप क्या अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हो सके हम एक फ़ोटो दिखा रहे हैं, हाथ में न्यूज़पेपर लेकर आप लोग अपलोड कीजिए, जो हम लोग पाड़ा में सोशल कैपिटल बना रहे हैं। सांबादिक लोग अगर क्वेश्चनिंग करते रह गए तो अर्नब गोस्वामी के जैसे एक ही मूवमेंट कर सकेंगे। उनके इतने बड़े कैरियर में मुंबई में कहाँ पॉट होल है उसको बंद करने के लिए, जब वो पहले नौकरी करता था कहीं, उस चैनल से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। इसके सिवा हमारे देश में सांबादिक लोग का कोई बड़ा रिटर्न नहीं है। हमारा भी वैल्यू 5 रुपीज़ ही है। सब सांबादिक बोलते हैं जो हमारे मेंबर बन जाइए, कंट्रीब्यूट कीजिए, क्या करने के लिए? या तो आपको सुनने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ मोदी और अगेंस्ट मोदी। ये दोनों के सिवा भी इंडिया में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसका भी सॉल्यूशन चाहिए। हमारे देश में अंबेडकर जी का जो फोर्स है, जो जिनको आदिवासी कहा जाता है, वो लोग ही सैलरी लेकर कभी कंट्रीब्यूट करके अपने ही लोग के पास खड़े नहीं हुए। तो इन लोग रिजर्वेशन का भी बात करते हैं, रिजर्वेशन लेकर अच्छा नौकरी करके भी ये देश के लिए कुछ नहीं कर पाए, रोते ही रहे, रोते रहे, और ब्राह्मण लोग को हर चीज़ में गाली देते रहे। खुद तो दूध के धुले हुए नहीं हैं। आज चंद्रशेखर भी रोता ही रहता है, बट अपने कौम को एक करने के लिए वो कुछ नहीं कर पाता है। आपके आंग में कितना जोर है? आप 1 लाख आर्मी भी बना लेंगे तो क्या जोर, वो क्या काम में आएगा? देश का समाधान अगर नहीं कर पाए तो वैल्यू वो ज़ीरो में आकर ही रुक जाएगा। गांधी जी फोर्स से, आप सिंबल पीछे देख सक रहे हैं। इस फोर्स को सामने लाने के लिए आपको देश के लिए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही खड़ा कराना पड़ेगा। वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमारा देश का भविष्य होगा। जो लोग राहुल गांधी फैमिलीज़ का भूल पकड़ रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। So no vote for BJP should be our slogan, and work for India
should be work of every citizens of India. मैंने भी एक दिन फिजिकली, जैसे आप लोग मंदिर मस्जिद चर्च जाते हैं, फिजिकली सोशल कैपिटल बनाने के लिए अपने पाड़ा से एक होइए, तब जाकर आप देश का भविष्य लिखिएगा, आप देश का एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लिखिएगा, आप देश का पेंशन पॉलिसी लिखिएगा, आप किसी बच्ची लड़के के शादी में उसको फ्यूचर दीजिएगा, घर दीजिएगा। ये नागरिक का काम है। बाद बाकी सब ठन ठन गोपाल हैं, भाषण में ही कट जाएगा 5 साल। आज के लिए बस इतना ही। भावना मुख को सुनिए। भावना मुख के जैसे जो लोग यूट्यूबर्स लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली कथा मुख, अशोक वांकडे जी, प्रज्ञा मिश्रा, रविश कुमार, अविशार शर्मा, आकाश बैनर्जी और भी अजीत अंजुम, जो लोग भी काम कर रहे हैं, रोज़ सुबह या तो यूट्यूब में सुनिए या स्मार्ट टीवी खोलकर बड़े बड़े स्क्रीन में देखिए, तब आपको इंडिया के बारे में कुछ पता चलेगा। एंड आई फॉरगॉट टू नेम ध्रुव राठी, बहुत टेक्निकल, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन देते हैं जिनको हम मिस कर गए। जैसे 4 PM न्यूज़ है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। न्यूज़ फ्लिक बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इन लोगों को ज़रूर से सुनिएगा। धन्यवाद।